ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी करीब 18,162 और 42,262 यहाँ पर इस वक्त निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो इस वक्त जो पुट्स हैं स्पेशली 42,2, 42,1, 42,000 की डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। खैर अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं और बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। अमोल हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटी से। अमोल बताइए, ऑप्शन ट्रेड्स में आज एक रीजनेबली प्राइस्ड ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, किसको चेस करेंगे आप? आई थिंक मुझे बीपीसीएल में अच्छा खासा एक्टिविटी आया है, काफी कंसोलिडेशन में रहा है स्टॉक। तो इसमें जो ब्रेकआउट आया है या रिवर्सल फॉर्मेशन भी उसको बोल सकते हैं, ये मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रह सकता है। सो 310 का नवंबर का कॉल ऑप्शन हम देख सकते हैं, जो अभी 3 रुपए के आसपास चल रहा है। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है कि 8 रुपए और 11 रुपए तक जा सकता है, और 1.5 रुपीज उसका स्टॉप लॉस लग रहा है। एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन है, जो ये कंटिन्यू रहा तो आई थिंक मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है आने वाले दिनों। जी हाँ, जो क्रूड पे जो गिरावट आई है उसको अगर आप देखें कहीं ना कहीं बाजार इसके थ्रू खेलने की कोशिश करता हुआ अभी बीपीसीएल के आज के वॉल्यूम्स मतलब मैं वॉल्यूम्स को इसलिए देखना चाह रहा था कि जिस ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे क्या इनफ फोर्सेस हैं। वॉल्यूम्स ठीक है, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं शुक्रवार का जो टोटल वॉल्यूम था, या फिर शुक्रवार या फिर गुरुवार या फिर बुधवार या फिर मंगलवार या फिर सोमवार, जितना वॉल्यूम था वो टोटल वॉल्यूम अब तक हो चुका है ओनली टिल मिड सेशन यानी 12-16 तक टोटल शुक्रवार के वॉल्यूम का वो भाग पूरा हो चुका है। और एक और बात है, ये स्टॉक आज आप समझ लीजिएगा कि 16 सितंबर के बाद पहली बार अटेम्प्ट ले रहा है टू क्रॉस इट्स 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, माफ कीजिएगा 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने स्पेशली इसको 7 नवंबर से अब तक प्रेस करके रखा हुआ था, उसको जाने ही नहीं दे रहा था ऊपर, लेकिन आज उस ट्रेजेक्टरी को पार करने की कोशिश करता हुआ। प्लीज़ ऑप्शन ट्रेड स्क्रीन पे लिखाइएगा, एक बार फिर से उसको देख लेता हूँ, जहाँ पे प्रीमियम्स और जहाँ पे टारगेट्स और जहाँ पे स्टॉप लॉसेस मेंशन है आपकी स्क्रीन पे। 360 पर आप देखें कॉल लेनी है आपको 8-11 के लक्ष्य के लिए, और 310 का स्ट्राइक यानी CMP की कॉल लेनी है। मीनवाइल HDFC बैंक यहाँ पर एक स्टॉक जो कि देखिए आज एक टिपिकल सेल ऑन राइज सेल ऑन न्यूज़ हो गया है। एडवांटेज क्या था अगर आप देखें भाई, जब से डिलीशन हो जाएगा HDFC का उसका पूरा एडवांटेज मिलेगा HDFC बैंक को। इसका अगर आप देखें वेटेज बढ़ जाएगा, लेकिन दरअसल वेटेज बाजार पहले ही दे चुका है। 10 नवंबर की कैंडल, 11 नवंबर की वो कैंडल, 14 नवंबर की वो कैंडल, 15 नवंबर की वो कैंडल, लेकिन आज यहाँ पर टिपिकल अगर आप देखें सेल ऑन न्यूज़ एग्जिट होता हुआ स्टॉक डे लो की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ। लेकिन यहाँ पे एक स्टॉक में एक्यूट स्ट्रेंथ है जो मेरे स्क्रीन पर इस वक्त बहुत अच्छा मूव दे रहा है, एंड दैट्स आई थिंक भारतीय एयरटेल। इट्स 248। अमोल जरा भारतीय एयरटेल पर अपना व्यू दीजिएगा, क्या व्यू है आपका? इस वक्त डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। यस, आई थिंक फॉर्मेशन तो अच्छा है। इवन मार्केट इतना करेक्ट होने के बाद भी स्टॉक में इतना सेलिंग प्रेशर आया नहीं है। ब्रेकआउट के बाद भी अच्छा खासा ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। सो आई थिंक जब तक 836 835 का सपोर्ट लेवल मेंटेन है, स्टॉक में आई थिंक तेजी कायम रहेगा। ऑन द हायर साइड 855 और 860 तक भी वो जा सकता है। ओके अब यहाँ पे कार्यक्रम के आखिरी में चलते चलते एक चीज़ जो कि थोड़ा सा अगर आप देखें इस डाउन स्विंग के अगेंस्ट जा सकती है और वो काफ़ी वेटेज रखती है, दैट्स अ सब्सटेंशियल पार्ट, दैट्स रिलायंस ने आज सुबह सिंक हुआ, तहजीब से सिंक हुआ, उसके बाद फर्स्ट लो लगाया करीब 2557 का एट 927, सेकंड लो लगाया करीब 10-2 पर 2555 का, थर्ड लो लगाया इसने करीब 2551 का। लेकिन रिलायंस अब इस लोअर ट्रेजेक्ट्री में यानी करीब 2552 से लेकर 2560 की ट्रेजेक्ट्री में एक टाइम स्पेंड करने के बाद हल्का सा पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप जज कर रहे हैं इंडिसेस को, निफ्टी को, एंड स्पेशली निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिलायंस की इस 15 रुपए की ट्रेजेक्ट्री पर जिसका हायर एज है 2565 और जिसका लोअर एज है 2550, इसको जरूर जज कीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगा आपकी क्लोजिंग में और क्लोजिंग की ट्रेजेक्टरी पे। लेकिन एक स्टॉक जिसमें आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, दैट्स HUL एट डे हाई 2508। अमोल आपका व्यू 2508 पे HUL पर? यस, एक करेक्शन के बाद रिवर्सल फॉर्मेशन आया है स्टॉक में।
आई थिंक मुझे लगता है कि ये प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। हम्म, हायर बॉटम फॉर्मेशन भी इंट्राडे में दिख रहा है। सो मुझे लगता है कि ये इमीडिएटली अगर ये रैली कंटिन्यू रखता है, सो ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि 2550 तक जा सकता है। जो बेस बना है स्टॉक में 2450 का, वो आई थिंक काफी अच्छा बेस है। जब तक वो बेस टूटता नहीं है, आई थिंक स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव कंटिन्यू रह सकता है। ओके अमोल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे आज पहली मुलाकात हुई, बात हुई फ्यूचर एक्सप्रेस में। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, नज़र रखिएगा निफ्टी पर और क्रिटिकल रहेगा कैसे ये इस सेशन में 18191 या फिर 244 पे रीगेन करता है। अदरवाइज याद रखिएगा वीकनेस परसिस्ट करेगी और रिलायंस के लिए 2550 का लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके नीचे इस स्टॉक पे भी वीकनेस बढ़ सकती है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं इंडेक्स की भूमिका बांध रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए बात कर रहा हूँ। अदरवाइज रिलायंस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन होल्ड करते हैं, वो बात आपको मालूम होनी चाहिए। बट इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल, इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूव फॉर रिलायंस एंड स्टिल वो राइजिंग मोड पे है, तो उसको अपने जहन में रखिएगा। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।